छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आप सबका स्वागत है। आज का विषय है पेड़ ही जीवन। और आप कहेंगे अरे भाई हम लोग अक्सर कहते हैं जल ही जीवन है, तो आप क्यों कह रहे पेड़ ही जीवन है? इसलिए क्योंकि यदि पेड़ नहीं है तो जल नहीं है, और यदि पेड़ नहीं है तो प्रदूषण इतना बढ़ेगा वायु, कण और ध्वनि में कि जीना मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं पेड़ ही जीवन है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसी वर्षा ऋतु में मेगा मॉल माल रोड स्थित कानपुर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए, और इस परिसर में हम लोगों ने अभी हाल में ही 23 पौधों का रोपण किया। इस वृक्षारोपण में हमारे मुख्य अतिथि थे जो कानपुर में यूपी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूपी के डायरेक्टर साहब डॉक्टर कुरिल्ला थॉमस, जो IFS के अधिकारी हैं और बहुत ही जानकार हैं वन और वृक्षों के बारे में। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज और पर्यावरण के प्रति वर्ष एक पेड़ 75,000 रुपए का योगदान करता है। आप कहते कैसे को पेड़ से नोट बरसा रहे? ओ नो, 75,000 इसलिए आंका गया कि उतना उसमें से ऑक्सीजन पैदा होता और उतना वो प्रदूषण रोकता है। अब आप सोचिए, एक पेड़ की उम्र आमतौर से 100 वर्ष का है, तो यदि हमने किसी पेड़ को चाहे किसी कारण 100 वर्ष से पहले काट दिया, मान लीजिए 10 वर्ष पहले काट दिया, तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 7,50,000 हो गया। यदि हमने बहुत ही कम उम्र में, आधी उम्र में 50 वर्ष में हमने पेड़ को काट दिया, तो करीब 40 लाख रुपए का नुकसान समाज और पर्यावरण को है। तो इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पेड़ कितने बेशकीमती हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, अभी हम लोग एक बहुत बड़े संकट से उभर के आए हैं, जब लोगों को जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं था। अब आप सोचिए यदि पेड़ होते तो शायद पर्याप्त ऑक्सीजन हम सबको प्राप्त होता और ऐसे संकट में हम ना पड़ते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति और विशेषकर हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को बहुत विशेष दर्जा या महत्व दिया गया है। शायद ही कोई ऐसी देवी या देवता हो जिनसे कोई पेड़ या पौधा जुड़ा ना हो। यही कारण है कि हर धार्मिक उत्सव या रीति रिवाज में नीम, आंवला, आम, नारियल, अनेक प्रकार के पत्ते या औषधि प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए डॉक्टर थॉमस ने अपने संबोधन में कहा कि हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान देना है, पेड़ों का आदर करना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का हमें हमेशा प्रयास करना है। मैंने भी अपनी बात रखी। हमने सोच समझकर, जानबूझकर बोगनविला के पौधे लगाए। क्यों? क्योंकि एक तो ये कंटीले हैं और दूसरा ही बहुत टिकाऊ है। हमारे परिसर में बंदर आते हैं। यदि हम कोई नाजुक पौधे डालते हैं, पेड़ डालते हैं, तो बंदर उसको नोच डाल के बराबर करते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ बिल्ली भी बहुत है, लेकिन कांटीले पेड़ जैसे बोगनविला है, जब वो बड़ा हो जाता है उसके पत्ते इतने घने होते हैं और कांटे ऐसे होते हैं कि चिड़िए तो उसमें बस जाते हैं, अपने घोंसले बना सकते हैं, लेकिन बिल्ली वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। अतएव उनके अंडे और उसके बाद उनके चूजे सुरक्षित रहेंगे। तो देखा जाए कि चारों तरफ से, चाहे जिस दृष्टिकोण से हम देखें, ऐसे कार्य करने से अपने को भी, समाज को, पर्यावरण को, पशु पक्षी सबको इसमें लाभ है। और मैं एक और छोटी सी बात बता दूं, जब हम लोग ये रोपण कर रहे थे तो हमने मिट्टी कहाँ से मिली, तब ध्यान में आया कि हमारे 200 फीट गहरा बोरवेल है, डीप बोरवेल। उसमें से जब पानी निकलता है तो उसमें चिकनी मिट्टी, रेतीली भी निकलती है। उसी रेतीली चिकनी मिट्टी को हम लोगों ने पौधारोपण में लगाया, और साथ साथ में हमने यूरिया खाद नहीं खरीदा।
जो हमने अपने घर में केंचुआ युक्त जैविक खाद तैयार किया, उसको हमने इसके पोषण के लिए डाल दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे पौधे अगले वर्ष तक हरे भरे होंगे और चिड़ियों के चूं चूं की आवाज़ हमको सुनने को मिलेगा। देखिए, ये मैं आपको अपने घर के एक बोगनविला पेड़ दिखाना चाहता हूँ। 30 फुट ऊंचा है। तो ये छोटा पौधा नहीं है, बहुत ऊंचे तक चला जाता है, आसमान को छू लेता है। और यही कारण है कि जो हाईवे अथॉरिटी है, हाईवेज राष्ट्र मार्गों पे इन्हीं पौधों को रोकते हैं, क्योंकि एक तो पशु उसको नहीं छूते हैं और दूसरा साउंड बैरियर का काम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, कण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों को रोकते हैं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी इस बात को सुनी। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे प्रेरणा मिली है। आप भी अपनी जगह चाहे बड़े छोटे कोई भी पेड़ पौधा ज़रूर लगाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अपना कमेंट दीजिए और उचित समझें तो अपना सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।